अयोध्या में पदार्पण भया। कैकेयी माँ के भवनों में भैया भरतलाल पहुंचे। भरत जी ने पूछा, मैया ये अयोध्या का समाज जहां शीतल मंद सुगंध बयारी बहा करती थी, जहां के पर्वत जहां के पहाड़ मणियों से लदे रहा करते थे, जहां देवता लोग रूप स्वरूप बदल बदल करके सरयू जी के जल में स्नान करने आते थे, हर समय अयोध्या के बाजार में चहल पहल हुआ करती थी, आज अयोध्या इतनी स्तब्ध है, इतनी मौन है। कारण क्या है? अच्छा देखिए, कैकेयी को अभी भी राजा दशरथ के महाप्रयाण का कोई दुख नहीं है। कैकेयी ने खूब प्रसन्नता के साथ भैया भरत का स्वागत किया। और जब भरत जी ने पूछा ये स्थिति आज अयोध्या की कैसे बनी, तब माता कैकेयी कहती है, भरत हमने सारी बातों को संभाल लिया था, तुम्हें अयोध्या का राज्य भी मांग लिया था, राम को 14 वर्ष वनवास भी भेज दिया था, लेकिन इन्हीं बातों के बीच में एक बात ब्रह्मा ने बिगाड़ दी। ब्रह्मा माने विधि, एक बात विधि बीच बिगाड़ी, एक बात बिगाड़ दी। क्या? बोले भरत अब तुम्हारे पिता महाराजा राजा दशरथ इस दुनिया में भरत जी जो रोए हैं फबक फबक करके गंगा यमुना जैसे एक साथ बही हो। और भैया निवेदन करें, ध्यान रखिए, जो भगत आदमी होगा ना वो किसी दूसरे पर दोषारोपण नहीं करता। आहा, यदि हम भगवान के सच्चे भक्त हैं तो दूसरों में कमियां नहीं निकालेंगे, यदि सच्चे भक्त हैं तो। भरत जी ने एक शब्द नहीं कहा कैकेयी मैया से। उठा करके देखिए आप रामायण पढ़िए, इतिहास। भरत जी अपने आप को दोषी मानते हैं, मैया इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, सारा का सारा दोष इस भरत का है। जो न होत जग जन्म भरत को, यदि इस भरत का जन्म नहीं हुआ होता तो राम और भरत ये दो भाई ना हुए होते, और यदि दो भाई नहीं होते तो ये प्रश्न भी खड़ा नहीं होता कि भैया अयोध्या का राज्य किसको दिया जाए। केवल बड़े भैया राम रहते तो अयोध्या का राज्य केवल राम को दिया जाता। माने राम को वन भेजने में और चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के महाप्रयाण का सारा दोष इस भरत का है। सरयू जी के किनारे चिता की रचना करी गई। तेल की नौका में से महाराज दशरथ की पार्थिव देह को, शरीर को निकाला गया, चिता पर रखा गया। भरत जी ने अंतिम क्रिया चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ की करी। और वशिष्ठ जी महाराज रोते हुए बिलखते हुए कहने लगे, भरत सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ। भैया रे, हम सभी लोग घर परिवार में रहने वाले हैं, और देखिए कभी कभी हमारे घर में ऐसी स्थिति बन जाती है कि घर में जितने सदस्य हैं सभी रोते हैं। कोई ऐसा दुख आन पड़ता है, कोई ऐसी आपत्ति विपत्ति आ जाती है हमारे घर परिवार में, सभी सदस्य रोते हैं। लेकिन घर का जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है वो पूरे परिवार को संभालता है, सांत्वना देता है। और बात तो भैया उस समय बिगड़ती है जब पूरे परिवार को संभालने वाला व्यक्ति, पूरे परिवार को सांत्वना देने वाला व्यक्ति जब स्वयं रोने लगे। अयोध्या के समाज की तीनों माताएं कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा रो रही हैं। अयोध्या में भरत और शत्रुघ्न रो रहे हैं। कुलगुरु वशिष्ठ जी महाराज रो रहे हैं। पूरा समाज रो रहा है। और वशिष्ठ जी समझाते समझाते, सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ। भरत को समझा रहे थे, लेकिन कहते कहते स्वयं रोने लगे। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहार। कब किसका जन्म होगा, कब किसकी मृत्यु होगी,
कब किसको लाभ होगा, कब किसको हानि होगी, ये हमारे हाथ में नहीं है साहब, भगवान के हाथ में। अंतिम संस्कार भया, आज अयोध्या की पूरी राज्यसभा बैठी है। देखिए वर्तमान में अयोध्या का राज्य ऐसा है कि अयोध्या के राज्य गद्दी पर कोई राजा नहीं है साहब। अयोध्या के राजा थे महाराज दशरथ, महाप्रयाण हो गया, राजा बनाया जाना था, राम को राम बन चले गए। तीसरा विचार यदि था तो भैया भरत को राजा बनाया जाना था, लेकिन भैया भरत राजा बनने के लिए तैयार नहीं। गुरुजी ने समझाया, देखो बेटा भरत, यद्यपि अयोध्या का राजा तो राम को ही होना चाहिए, पर राम की अनुपस्थिति में भरत तुम्हें राजा बनना चाहिए। तुम ज्यादा मत सोचो, तुम अनुमति दो, अपनी आज्ञा दो, आदेश करो और तुम्हें अयोध्या की राज्य गद्दी पर विराजमान किया जाए। भैया भरत कहते हैं, गुरुदेव आप जानते हैं ये भरत कौन है? जिस भरत के कारण हमारे बड़े भैया राम वन को चले गए। भगवती जानकी विदेहराज महाराज जनक की कन्या, जिन्होंने कभी जमीन पर पैर न रखा हो, पलंग पीठ तज गोद हिडोरा, सिय नदीन पग अबनि कठोरा, जो हर समय झूला झूलने वाली इतनी सुकोमल भगवती जानकी आज जंगल में दर दर बन बन भटक रही होंगी इस भरत के कारण। हमारे पिता महाराज राजा दशरथ स्वर्ग चले गए इस भरत के कारण। हमारी तीनों माताएं विधवा हो गईं, वैधव्य का दर्शन करना पड़ा कौशल्या को, सुमित्रा को, कैकेयी को, इस भरत के कारण। और आप कहते हैं भरत तुम अयोध्या का राज्य संभालो, अयोध्या के राजा बन जाओ। गुरुदेव इस भरत के जैसा दूसरा पापी इस दुनिया में कोई नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि अयोध्या का राजा हमें बनाया जाए, और यदि आप लोग जबरदस्ती हमें अयोध्या की राज्य गद्दी पर बिठाएंगे तो ये पृथ्वी भी इस महापाप को सहन नहीं कर पाएगी, और मानो पृथ्वी भी प्रलयंकारी समुद्र में डूब जाएगी। अरे मोहि राजू हट तैयाऊं तबही, मोहि राजू हट तैयाऊं तबही, मोहि राजू हट तैयाऊं तबही, मोहि राज हट तैयाऊं तबही, रसा रसा तल चाहिए तबही, रसा रसा तल चाहिए तबही, मोहि राजू हट तैयाऊं तबही, मोहि राज भरत जी कहते हैं गुरुदेव केवल एक बार मेरे कहने से हम सभी लोग मिलजुल कर चित्रकूट चलें और भैया राम से मिलकर के आएं, सभी लोग जाकर के राम को मनाएंगे। यदि राम मान जाएंगे, भैया राम लौट करके वापस अयोध्या आ जाएंगे, तो राम को अयोध्या का राजा बना दिया जाएगा। और यदि राम जी बात को नहीं मानेंगे, लौट करके नहीं आएंगे, तो फिर जैसा आपका आदेश होगा कीजिए गुर आ यसु अवसी, जो आपका आदेश होगा, आज्ञा होगी, भरत के सिरोधार्य होगी। ठीक है, चलो भैया कम से कम अयोध्या के समाज में आज प्रसन्नता आई, सब हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। क्यों? बोले सब लोग राम को मनाने अयोध्या से चित्रकूट जाएंगे। रथ सजाए गए, कुलगुरु वशिष्ठ जी महाराज विराजे, तीनों माताएं विराजी। अयोध्या के कुछ लोगों से वशिष्ठ जी ने कहा, भैया देखो बिना राजा का राज्य है, कोई दूसरे राज्य का राजा आक्रमण ना कर दे, कोई अयोध्या में आग ना लगा दे, कोई अयोध्या के धन को ना चुरा ले, इसलिए कम से कम कुछ 8-10 लोग तो सुरक्षा के लिए रुको। पर भैया देखो, जहां प्रेमाधिक्य अधिक होता है ना, जहां भाव विभोर आदमी हो जाता है,
वहां ये धन, वहां ये संपत्ति, वहां ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये ऐश्वर्य व्यक्ति को नहीं दिखता साहब। अयोध्या के लोगों ने कितनी कठोर बात कह दी कुलगुरु वशिष्ठ जी से, गुरुदेव यदि अयोध्या के राज्य में आग लगे तो लग जाए, पर हम अयोध्या में नहीं रुकेंगे, हम तो आप सबके साथ भैया राम को मनाने चित्रकूट चलेंगे। अयोध्या में आग लगे तो अरे जरऊ सुसंपत्ति सदन सुध, संपत्ति जले तो जल जाए, जरऊ सुसंपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई। अयोध्या में कोई नहीं रुका भैया, सब जैसे ही प्रातः काल भया, रात में किसी को नींद नहीं आई, सबके मन में एक ही अभिलाषा है, एक ही जिज्ञासा है, एक ही आक इहाई मन माही, प्रात चाल प्रात काल चली हूं प्रभु पाए। कल सवेरा होगा, राम को मनाने चित्रकूट चलना है, राम को मनाने चित्रकूट चल रहा है। जैसे ही प्रातः काल भया, रथ में माताएं आरूढ़ भई, कुलगुरु वशिष्ठ जी महाराज विराजे, सारा अयोध्या का आज राज्य समाज, अरे भैया भरत चले चित्रकूट, राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने, राम को मनाने भैया लखन 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 को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने। जिन जिन मार्ग से जिस जिस रास्ते से राम लक्ष्मण जानकी गए थे, उसी रास्ते से भैया भरत सारे अयोध्या के राज समाज को लेकर के जाते हैं। प्रथम रात्रि तमसा नदी पर विश्राम किया, प्रातः काल भया, श्रृंगबेरपुर के राजा निषाद राज गुह के यहाँ भैया भरत का पदार्पण भया। अच्छा देखो, निषाद राज गुह श्रृंगबेरपुर के राजा हैं और ये केवल राम के स्वभाव को जानते हैं, ये भैया भरत को नहीं जानते कि भरत कौन है, भरत के मन में क्या है, भरत का स्वभाव कैसा है। निषाद राज गुह सोच रहे हैं, वाह माने बाप और बेटा दोनों मिले हैं। एक वो बाप है राजा दशरथ जिसने राम को, जानकी को, लक्ष्मण को जंगल में भेज दिया दंदन बर्बर में भटकने को, और दूसरा ये भाई है भरत जो अयोध्या की सारी सेना लेकर के आ रहा है कि जंगल में राम को मार के, राम को खत्म करके और फिर अयोध्या के निष्कंटक राज्य पर हम राज्य करेंगे। ये भरत आ रहा है। निषाद राज गुह ने सेना को तैयार किया, सब धनुष बाण लेकर के खड़े हो गए, पर भैया कुलगुरु वशिष्ठ जी महाराज ने समझाया, भरत ये निषाद राज गुह हैं, श्रृंगबेरपुर के राजा हैं और ये राम जी के मित्र हैं। देखिए जाति से कौन रहे होंगे निषाद राज गुह, केवट, पर भरत जी ने जैसे ही सुना ये बड़े भैया राम जी के मित्र हैं, तो जाति पाति को भुलाकर राम सखा सुनी चंदनु त्यागा, चले उतरी ओम गत अनुरागा, राम सखा चंदन त्यागा, चले उतरी ओम गत अनुरागा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। रात्रि में विश्राम भया, प्रातः काल भया, केवट लोग नौका ले लेकर के आए। भरत जी को गंगा उस पार उतारा और भैया भरत का पावन पदार्पण भया तीर्थराज प्रयाग में। एक बार बड़े भाव से तीर्थराज प्रयाग की जय हो। जिस गंगा यमुना सरस्वती के पावन त्रिवेणी संगम पर भगवान रामभद्र ने स्नान किया था, उसी संगम तट पर भैया भरत का पदार्पण भया। स्नान किया, ब्राह्मणों को दान दिया। तीर्थराज प्रयाग की महिमा को भैया भरतलाल ने श्रवण किया और आज भैया भरतलाल गंगा जी के रेत में अपने मस्तक को झुका करके बैठ गए। दोनों हाथ जोड़े भैया भरतलाल ने कहने लगे, हे भगवती गंगा, हे यमुना, हे सरस्वती, 3.5 करोड़ तीर्थों के हे तीर्थराज प्रयाग, हे राजा, हम क्षत्रिय वंश के राजकुमार हैं। और ध्यान रखिएगा, एकाग्रता से गंभीरता से सुनिएगा, क्षत्रिय वंश के राजकुमार कभी भी भीख नहीं मांगते। भैया रे, भीख अलग है, भिक्षा अलग है। लोग कहते हैं पंडित जी को दान दक्षिणा दे दो। अरे, दान अलग है, दक्षिणा अलग है। दान आप कितना भी दे दो, पंडित जी आपसे कुछ कह नहीं सकते। दान आपने जितना दिया पंडित जी को उतना लेना पड़ेगा। दान है जो श्रद्धा से देगा, जो आस्था से देगा, जो विश्वास से देगा, दान दान। और दक्षिणा, दक्षिणा सामने वाले के परिश्रम को देखते हुए प्रदान करी जाती है, जिसे पारितोषिक कहा जाता है, पारिश्रमिक कहा जाता है। दान अलग है साहब, दक्षिणा अलग है। भैया भरतलाल कहते हैं, हे तीर्थों के राजा प्रयाग, गंगा यमुना सरस्वती, हम क्षत्रिय वंश के राजकुमार हैं और क्षत्रिय वंश में भीख मांगना मना है, अनुचित है। क्षत्रिय धर्म के अनुसार उचित नहीं है। पर हे तीर्थराज प्रयाग, हे गंगा मैया, आज हम अपने क्षत्रिय धर्म के उस नियम को तोड़ते हैं और दोनों हाथ आपके चरणों में फैला करके आपसे भीख मांगते हैं। कौन सी भीख? अरे मांगहूं भीख त्याग निज धर्मो, मांगहूं भीख त्याग निज, मांगहूं भीख त्याग निज धर्मो, मांगहूं भीख आरत काहना करई को कर्मो, आरत काहे ना करई को कर। अरे भैया, जब व्यक्ति आपत्ति में होता है, विपत्ति में होता है, उस समय मर्यादा का ध्यान नहीं रख पाता। हम आज क्षत्रिय वंश की इस मर्यादा को तोड़ते हुए आपके चरणों में बैठकर भीख मांगते हैं। भीख में क्या मांगते हैं भैया भरत? यही बात भैया भरत ने कौशल्या मैया से कही थी, हे मां, यदि राम भैया को वन भेजने में मेरी जरा सी भी किंचित मात्र भी सहमति रही हो तो दुनिया के जितने पाप होते हैं वे सारे पाप आज इस भरत के सिर पर, माथे पर लग जाएं, यदि भरत को, राम को वन भेजने में जरा भी सहमति हो। अरे, झूठ बोलने का पाप जो लगता है वो भरत को लग जाए, ब्राह्मण की हत्या, गौ हत्या करने का जो पाप होता है वो भरत को लग जाए, यदि राम को वन भेजने में भरत की किंचित मात्र भी सहमति हो तो। मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी की हत्या का जो पाप होता है, हे माता कौशल्या, वो आज इस भरत को लग जाए, यदि राम को वन भेजने में भरत की किंचित मात्र भी सहमति रही हो तो। गर्भ में पल रहे छोटे से गर्भ
गर्भस्थ शिशु को मारने का, हत्या करने का जो पाप होता है वो आज इस भरत के माथे पर लग जाए। यदि राम को वन भेजने में इस भरत की जरा भी सहमति रही हो तो राजा को जहर देकर मारने का जो पाप होता है वो आज इस भरत को लग जाए। यदि राम को वन भेजने में किंचित मात्र भी हमारी सहमति रही हो तो वही बात भैया भरत आज तीर्थराज प्रयाग में मानो गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी से कहते हैं, हे माता हमें ना अयोध्या का राज्य चाहिए, अरे अर्थ न धर्म न काम रुचि। हम लोग रोज मंदिरों में गाते हैं इस दोहे को, भैया भरतलाल ने तीर्थराज प्रयाग से ये भीख में मांगा है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। और केवल इस जन्म में नहीं, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। आन माने दूसरा, केवल यही वरदान हम मांगते हैं, दूसरा वरदान और कोई हमें नहीं चाहिए। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़ऊ अनुग्रह। यही वरदान भैया भरतलाल मांगते हैं। और भैया देखो तीर्थराज प्रयाग में महात्माओं को कहना पड़ा है, भैया भरत तुम साधारण पुरुष नहीं हो, तुम साधारण मनुष्य नहीं हो। तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु, भक्त वत्सल भगवान की। तीर्थराज प्रयाग में महात्मा लोग भरत से कहते हैं, भैया भरत तुम्हारे मन में जो उद्वेग है तुम्हारे कारण नहीं है, तुम्हारा इसमें किंचित मात्र दोष नहीं है। आप अपने ऊपर इन भारों को ना रखें, आप सीधे प्रस्थान करें, चित्रकूट जाएं, परमात्मा और आगे बढ़े। अब देखिए भैया तुलसीदास जी महाराज की लेखनी बड़ी अद्भुत है। तुलसीदास जी की लेखनी हमेशा भगवान राम के साथ चलती है। मानो जो राम का है वही हमारे काम का है, जो राम का नहीं वो हमारे किसी। सीधी सी बात, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। भैया एक जगह गड्ढा करते जाओगे, एक जगह गड्ढा करोगे तो कुआं बन जाएगा, उसमें से आपको जल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा गड्ढा इधर किया, थोड़ा सा गड्ढा उधर किया, जगह जगह गड्ढे करोगे तो स्वयं भी उस गड्ढों में फंस करके गिरोगे, और दूसरे भी यदि उन गड्ढों में फंस गए तो वे भी गिरेंगे। जल मिलने वाला नहीं है। तुलसीदास जी जब तक राम और रावण की चर्चा रही तब तक तुलसीदास जी की लेखनी भैया सदैव राम जी के साथ रही। लेकिन सावधान, अब राम और भरत की चर्चा हो रही है तो तुलसीदास जी ने राम जी का पक्ष छोड़ दिया। हाँ, एकाग्रता से सुनिएगा, तुलसी बाबा ने राम जी का पक्ष छोड़ दिया। अब तुलसी बाबा की लेखनी भैया भरतलाल के पक्ष में हो गई। जब जब राम और रावण का वर्णन किया गया तो तुलसी बाबा ने हर समय यहां यहां माने राम जी के साथ रहे। इहा सुबेल, सुबेल पर्वत पर, इहा सुबेल शैल रघुबीरा, यहाँ माने सुबेल पर्वत पर भगवान राघवेंद्र सरकार विराजे। इहा प्रात जागे रघुराई, यहाँ भगवान राम जी जगे, माने राम जी के साथ लेखनी तुलसी बाबा की। यहाँ राम अंगद ही बुलावा, इधर राम जी ने अंगद आदि बानर सेना को बुलाया। यहाँ हर समय तुलसी बाबा की लेखनी राम जी के साथ। लेकिन जब जब रावण की बारी आई तब तब
वहां दशानन, रावण तो वहां, राम जी तो यहां। वहां दशानन सचिवो हंकार, वहां दूत एक मरम जनावा। माने राम और रावण की जब जब चर्चा भई तब तब गोस्वामी जी राम जी के पक्ष में रहे। लेकिन जब राम और भरत का प्रसंग प्रारंभ भया तो तुलसीदास जी ने राम जी का साथ तो छोड़ दिया, तुलसी बाबा की लेखनी भैया भरत लाल के साथ लग गई। तुलसी बाबा को लिखना पड़ा, बोले यहाँ भरत, अभी जो कह रहे थे यहाँ राम अंगद ही बुलावा, अब राम जी का पक्ष मानो छूट गया हो। यहाँ राम यहाँ भरत सब सहित नहाए। माने गोस्वामी जी मानो भैया भरत के साथ हो गए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं और वहां राम जी आज विश्राम में थे, सो रहे थे। और उहा राम रजनी अब शेषा, जागे सिय सपन अस देखा। प्रातः काल भया भैया राम और भगवती जानकी जी जागे। जानकी जी आज बड़ी भाव विह्वल हैं, रोते रोते राम जी से कहती हैं, हे प्रभु हे करुणा निधान, आज हमने बड़ा अनोखा स्वप्न देखा। जागे से सपन अस देखा। राम जी ने पूछा स्वप्न में क्या देखा? बोले अयोध्या का समाज तो दिखा, पर तीनों माताओं का जो श्रृंगार है वो सुहागिन माताओं जैसा श्रृंगार हमें नहीं दिखा। मानो वैधव्यपन का दर्शन हमें स्वप्न में तीनों माताओं का। राम जी को चिंता सताने लगी। भगवान नर्मदेश्वर नाथ का भगवान राघवेंद्र सरकार ने रुद्राभिषेक किया। प्रातः काल भैया लक्ष्मण एक पर्वत पर चढ़ गए और उत्तर दिशा की ओर देखा तो भैया समाज को लेकर के भैया भरतलाल आ रहे। लक्ष्मण ने विचार किया, राम जी के पास आए, भैया ना जाने क्यों हमारे मन में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भरत अयोध्या की सेना को लेकर के आ रहे हैं। मानो भरत के मन में ऐसा विचार हो, राम लक्ष्मण जानकी को वन में समाप्त करें और हम अयोध्या के निष्कंटक राज्य पर अभिषिक्त हो जाएं, बैठ जाएं। मानो भरत अयोध्या के समाज को लेकर हम दोनों को मारने के लिए आ रहा हो। राम जी ने सुना, बहुत बुरा लगा राम जी को। राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण लखन तुम्हार, लक्ष्मण तुम्हारी शपथ है, लखन तुम्हार शपथ पितु आना, लखन तुम्हार शपथ पितु आना, सोचे सो बंधु नहीं भरत समाना, सोचे सो बंधु नहीं भरत समाना। लक्ष्मण भरत जैसा भैया न भूतो न भविष्य न भूतकाल में हुआ है ना भविष्य में होगा। चिंता न करो आप, बस 2 मिनट और, 4:45 हो गए, 5 बजे आप लोग आरती से फ्री हो जाओगे। 5 बजे तक का समय है ना, बस 2 मिनट और। भैया भरत ने समाज के सहित एक सरोवर में स्नान किया और जैसे ही समाज को लेकर के भैया भरत के पास पहुंचे, अब देखिए भैया भरतलाल राम जी के पास पहुंच गए हैं, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं भैया भरत कि राम जी के सामने जाकर के लेट जाएं, प्रणाम करने लगे। राम जी भरत जी सोचते हैं ये हमारे बड़े भैया राम हैं और राम के सामने हम किस मुख को लेकर के जाएंगे? जिस राम के कारण जिस भरत के कारण इन राम को वन में आना पड़ा, जिस भरत के कारण माताएं वैधव्य दर्शन कर चुकी, जिस भरत के कारण पिता महाराज राजा दशरथ चले गए, क्या जवाब दूंगा मैं भैया राम को?
लेकिन वहां राम जी को ऐसा लग रहा है भरत कब आ जाए, भरत कब आ जाए, भरत से हम कब मिल लें, कब भरत को गले लगा लें। और विचार करिए, तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार एक चबूतरे पर बैठे हैं, भैया भरत गए और जहां राम जी बैठे हैं, राम जी के सामने जाकर के भैया भरत ने प्रणाम नहीं किया, अपितु जहां राम जी विराजे, राम जी के पीछे पीठ की तरफ भैया भरत गए और पाई नाथ कही पाई गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। लकुट माने जैसे एक बांस के डंडा को, बांस के लकुट को जमीन पर फेंक दिया जाए तो भैया बांस का डंडा एकदम सीधा होकर के जमीन पर गिर पड़ता है, उसी प्रकार भैया भरत लाल राम जी के पीछे पीठ की तरफ मानो खड़े बांस की तरह, सीधे बांस की तरह गिर पड़े। लक्ष्मण जी ने देखा तो राम जी से कहा, राम भैया, भरत भैया आए हैं और आपके श्री चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। अरे उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ संग धन धीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जय जय राम। भरत जी जो गिरे चरणों में सो गिरे, राम जी ने पीताम्बरी को हटा दिया, चरण पादुकाओं को हटा दी। मानो राम जी विचार करते हो, आज हम और भरत, भरत और हम दोनों के बीच में ये वस्त्र भी ना रहे भैया। परेऊ लकुट की नाई, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा सर छोड़ दिया। राम जी सोच रहे हैं भरत अब उठेगा, अब उठेगा, अब उठेगा। हम लोग किसी को प्रणाम करते हैं ना, देखो भैया बुरा न लगाना, अब प्रणाम करने की व्यवस्थाएं बदलती जा रही हैं। पहले लोग साष्टांग दंडवत लेट करके प्रणाम करते थे, जैसे आज भैया भरत ने किया। लकुट की नाई माने एकदम लेट करके दंडवत। दंडवत का अर्थ क्या होता है? लोग कहते हैं महाराज दंडवत प्रणाम करते हैं, और अपने बुंदेलखंड में कहते हैं दंडौत, कहते हैं ना दंडौत। दंडवत को ही हम लोग दंडौत कहने लगे, दंडवत को दंडौत कहने लगे। और दंडवत का अर्थ क्या होता है? दंड होता है ना जैसे लंबा, दंड कैसे सीधा होता है, जमीन पर गिर पड़े तो एकदम सीधा, उसी प्रकार भैया दंड की भांति दंड के बत गिर पड़ो। और जिसके चरणों में हमने प्रणाम किया है, जब तक वो हमें अपने आप दोनों हाथों से उठाए ना, तब तक उठना भी नहीं चाहिए। पहले माताएं प्रणाम करती थी तो खूब लंबा चौड़ा आशीर्वाद, खूब खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो, सौभाग्यशाली रहो, संतानवती रहो, इतना लंबा चौड़ा आशीर्वाद महाराज, क्योंकि प्रणाम भी दंडवत होता था। फिर समय और आगे बढ़ा, सो चरणों में ऐसे मस्तक रख के मस्तक रगड़ दिया, हो गया प्रणाम। और हम लोग ज्यादा समझदार हो गए, सो हाथ से प्रणाम करने लगे। अब और ज्यादा इंटेलिजेंट भाई, सो भैया मुश्किल ही है पैर तक हाथ पहुंच पाए, घुटनों में ही लगाते थे महाराज दंडोत, होता है। और भैया जैसा प्रणाम वैसा आशीर्वाद। भैया भरत लेट गए तो लेट गए, उठे नहीं। राम जी ने जब उठाया तब उठे, और तब भी उठने को तैयार नहीं है भैया भरत। अरे बरबस लिए उठाई और जबरदस्ती राम जी ने बल का प्रयोग किया, ताकत लगाई है और जबरदस्ती भरत को उठाया। बरबस लिए उठाई और लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सबही अपान। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। महापुरुष कहते हैं भैया चित्रकूट में जिस स्थान पर राम और भरत की मित्रता हुई है, वहां ध्यान रखिए, भरत चरित्र गाते गाते यदि आंखों में से आंसू आ जाएं तो भैया कोई बड़ी बात नहीं है।
यदि हम भाव से कथा कह रहे हैं, भाव से यदि कथा सुन रहे हैं, तो भैया भरत चरित्र आंसुओं का विषय है। बिना आंखों में आंसू आए भरत चरित्र कभी पूरा नहीं हो सकता सा। और देखो तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखते हैं, यदि भगवान की कथा गाते गाते आंखों में आंसू आ जाए, भगवान का चरित्र सुनते सुनते आंखों में आंसू आ जाए, प्रेमाश्रु झलक जाए, तो क्या समझना चाहिए? मम गुण, स्वयं ठाकुर जी कहते हैं, भगवान राघवेंद्र सरकार कहते हैं मानस में, मम गुण गावत पुलक शरीरा, 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 गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा गगन बहनीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। भैया भरत जी का चरित्र होता ही ऐसा है, गाने वाला वक्ता रोए, सुनने वाले श्रोता रोए। और अनोखी बात चरित्र है भैया भरत लाल का, पर भरत जी के चरित्र को श्रवण करने का फल क्या है? बोले जो भरत जी के चरित्र को श्रवण करता है उसे परमात्मा श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम मिलता है, सीताराम जी के चरणार बिंदुओं की भक्ति प्राप्त होती है। भरत चरित करि नेम तुलसी जो सादर सुनहि, भरत चरित्र सुनने का फल बोले सिया राम पद प्रेम अवश्य होई भव रस बिरति। और जब परमात्मा श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा भैया, भाव हो जाएगा, प्रेमाधिक्य हो जाएगा, तो संसार से वैराग्य लेना नहीं पड़ेगा, संसार से स्वतः ही वैराग्य हो जाएगा। बारंबार पूरे समाज ने भैया राघवेंद्र सरकार को समझाया मनाया, लेकिन भैया भरत क्षत्रिय वंश के हैं भैया राम, प्राण जाए पर बचन न जाए। राम जी ने भरत को समझाया, भरत जब तक 14 वर्ष का वनवास पूरा नहीं हो जाता तब तक हम वापस अयोध्या नहीं आएंगे। भरत जी ने कहा कुछ हमें भार संभालने के लिए आसरा दीजिए, आसरा। देखो गांव की माताएं बैठी हैं, अब तो व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो गई हैं, घर घर में हैंडपंप हो गए हैं। पहले माताएं गांव के बाहर कुएं से जल भरने जाती थी ना, अभी भी जाती होंगी। और कुएं पर जल का जो पात्र है, गुंड कहो चाहे कसेड़ी कहो पटलोही कहो, सिर और उस गुंड के बीच में एक वो गोल गोल होती थी ना, उसको सिर पर रखते थे। क्या कहते हो उसको? क्या कहते हो? अरे बोल दो जोर से। कुड़री, कुड़री आवाज आई, कुड़री। माने सिर पर जो हमें जल का इतना भार रखना है, उस भार को हल्का करने के लिए, उस वजन को संभालने के लिए उस कुड़री का आसरा लेना पड़ता है। वही बात मानो आज भैया भरतलाल राघवेंद्र सरकार से कहते हैं, प्रभु आपने 14 वर्ष तक के लिए हमें अयोध्या जैसे राज्य का भार दे दिया, प्रभु कुछ सहारा भी तो दो, इस राज्य को हम कैसे संभालेंगे? भगवान ने अपने चरणों की चरण पादुका उतारी और प्रभु करी कृपा पावरे देने, सादर भरत शीस धर लेने, प्रभु करी कृपा पावरे देने, सादर भरत शीस धर लेने। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राजा राम जय राजा राम, राजा
पादुकाओं को और अयोध्या के सारे समाज को लेकर भैया भरत अयोध्या आए। अयोध्या की राज्य गद्दी पर इन चरण पादुकाओं को विराजमान किया और भैया भरत विचार करते हैं हमारे बड़े भैया राम 14 वर्ष तक जंगल में बन बन भटकेंगे और हम अयोध्या के महलों में निवास करेंगे, ऐसा कदापि नहीं होगा। श्री अवध से अयोध्या जी से 35 किलोमीटर दूर भैया भरत ने जमीन के नीचे एक कुटिया बनवाई और 14 वर्षों तक भैया भरत लाल ने जमीन के नीचे कुटिया बना करके निवास किया। यहीं तक की कथा को आज हम लोग श्रवण करें और इसी प्रसंग पर कथा को विश्राम करें, विराम दें। समय भी 5 बज गए हैं, दूर दराज से लोग आते हैं। इससे आगे की कथा कल ठीक 2 बजे से हम और आप श्रवण करेंगे। कल और परसों केवल 2 दिन की कथा है भैया। वही वाली बात रह गई है, बहुत गई थोड़ी रही, नारायण अब चेत, काल चरैया चुंग रही, आयु निस्दिन खेत। आयु रूपी ये जो फसल है भैया घटती जा रही है, घटती जा रही है। आज कितनी तारीख है? 4 है ना? 4 ही है ना? 4 महीना कौन सा है? अगस्त, फरवरी। 4 फरवरी दिन मंगलवार, समय हो रहा है 5 मिनट कम 5। ध्यान रखिए, अब हमारे जीवन में कभी भी 4 फरवरी 2025 का 5 बज के 5 मिनट कम 5 का ये समय कभी दोबारा जीवन में नहीं आएगा ना। 2026 का आ जाएगा, 4 फरवरी आ जाएगी, ये समय आ जाएगा, पर 2025 इसलिए कहते हैं संसार। संसार माने संसरति इति संसारः। जैसे रेत को, बालू को मिट्टी में हाथ में ले ले, थोड़ी 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 सरकती रहती है, उसी प्रकार ये संसार भी भैया सरकता रहता है। संसरति इति संसारः। 7 दिन निकल गए, कल का सेमीफाइनल और परसों पूरा फाइनल। 2 दिन की कथा और है। आप सभी लोग बड़े भाव से पधारें। आज वाणी को यही विराम करें। अपनी वाक पुष्पांजलि भगवान श्री सीताराम जी के श्री चरणारविंदों में समर्पित करता हुआ हमारे आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें, फिर आरती का दर्शन।